तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो जी की जिसका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दीजिएगा कि इस वीडियो में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि एनडीए सीडीएस और यूपीएससी दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और भी अदर से एग्जाम वाले पढ़ सकते हैं। इनका लेवल है क्वेश्चनों का काफ़ी अच्छा लेवल है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को क्या दे रखे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है किस पहाड़ी पर जो है चाय की खेती की जाती है। दोस्तों कौन सी पहाड़ी से पर चाय की खेती की जाती है, तो हो जाएगी नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, और यदि आपको बोली चाय का वैज्ञानिक नाम आपको पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, कामेलिया साइनेंसिस हो जाएगा। क्या होगा, कामेलिया, लिखो कामेलिया साइनेंसिस। ठीक है, साइनेंसिस। और यदि मैं बात करूँ कि जो चाय का जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, चाय का जो जीआई टैग है वो कब लागू हुआ था, दार्जिलिंग में 2004 में जो है लागू हुआ था। ठीक है, 2004 में जो पहला जीआई टैग है वो चाय को दिया गया था। जीआई टैग है चाय में 2004 में दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, और ये जो जीआई टैग है आपने नाम तो सुना होगा, ये भौगोलिक संकेतक, ये जो है लागू कब से हुआ था ये बताओ। 2003 से लागू हुआ था। ठीक है, 2003 से जो है लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो अभी मैं देखो जो कुल राज्य है इसके अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला गुजरती है गुजरात। ठीक है, पहला हो जाएगा गुजरात। फिर गुजरती है कहाँ, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गया। फिर हो गया मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर हो गया अपना छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और फिर क्या हो गया अपना झारखंड हो गया। फिर क्या हो गया, झारखंड हो गया। और यदि फिर बात करो तो वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर यदि बात करो तो त्रिपुरा हो गया। क्या हो गया, एंड लास्ट एंड फाइनल है वो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या क्या बताया, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। अमृतसर की जो संधि है वो कब हुआ है, किसके काल में हुई थी। फटाफट नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो अमृतसर की संधि है वो कब हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर की संधि मैंने आपको पहले बता दिया, महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में हुई थी। और किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के काल में हुई थी। ये जो वायसराय और गवर्नर जनरल की जो क्वेश्चन है वो आपको मैं लास्ट में जो है नोट्स टाइप में कल के दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि जो है रोजाना का जो झंझट खत्म हो जाएगा। और इन क्लासों को लास्ट तक तो आपको देखना ही देखना, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन ने निम्न में से किसके साथ वाणिज्य किया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो दांडी मार्च आप जानते हो, उसके साथ जो है वाणिज्य किया था। तो ये दांडी मार्च से कब शुरू हुआ था बताओ फटाफट। 1930 में शुरू हुआ था, लगभग 12 मार्च से जो है शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से। और उस टाइम पे जो इसमें 78 अनुयायी थे, टोटल जो 78 है, यहाँ अनुयायी बोलते हैं, मेंबर बोलते हो। तो क्या हुआ था इसमें, साबरमती से गुजरात तक जो है समुद्र तक दांडी जो है यात्रा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। सहायक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शायद लिखना भूल गया मैं, सहायक गठबंधन लिखो, गठबंधन। ठीक है, सहायक गठबंधन जो निबंधक प्रणाली है स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल निवासी कौन थे बताओ। तो कौन हो जाएंगे, वो हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज की जो क्वेश्चन है एनडी और सीडीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो इनको नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है। भारत में मुसलमानों के पृथक्करण हेतु निर्वाचन मंडल में किस अधिकार द्वारा लागू किया, मतलब जो भारत है उसमें मुसलमानों का जो पृथक्करण निर्वाचन मंडल है उसके लिए जो अधिकार है, एक्ट है, वो कौन सा लागू किया गया। तो इसके लिए जो अधिकार हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब का है, 1919 का। ठीक है, तो नोट करो इसको ही। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट जो एक्ट है 1909 का। ठीक है, 1909। ठीक है, 1909 का जो एक्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1900 एक्ट के जो 1909 के एक्ट के तहत हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देर का। इनको इनकी घटना अनुसार व्यवस्थित करना, इनकी घटना कब क्या हुई थी। रोलेट एक्ट मैंने अभी बताया 1909 को हुआ था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 हुआ था अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और जो बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ठीक है, 1927 या 28 दोनों में कोई भी कर सकते हो। देखो बारदोली सत्याग्रह को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं ये भी आप नोट कर लो। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि यहीं से मिलती, सरदार की जो उपाधि है वो यहीं पे मिलती। ठीक है, इन्होंने जो है रियासतों को जो है मिक्स में किया था। इनका कारण जो थे एकता, मतलब जो
रियासतें थी वो जो है अलग अलग बट गई, तो उनको एक करने का काम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देने वाला फरमान किसने जारी किया था? दीवानी अधिकार। ठीक है, तो ये दीवानी अधिकार देने वाला फरमान जारी किया था शाह आलम शेख ने, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे, तो इनको क्या मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो, इसमें से असंगत को पहचानना है। ये कुछ जो है कस्बे दे रखे और ये नदी दे रखे। भरूच जो कस्बा है वो नर्मदा नदी के किनारे जगह, सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे जगह, विजयवाड़ा हो जाएगा कृष्णा नदी के, लेकिन विशाखापट्टनम वो गोदावरी नदी के किनारे नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, उज्जैन मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जो कि कहाँ अपना एमपी में है, वो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करते हैं अयोध्या, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या वो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवा दिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देगा, फटाफट नोट कीजिए इन क्वेश्चनों को। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से देश में हो जाएगी स्थित? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर छाप दीजिए इसका। तो इंडोनेशिया में जो है ये जो ज्वालामुखी ये हो जाएगी। चलो मुझे बताओ, ज्वालामुखी का जो कप का आकार का मुंह होता है, जो कप का आकार का उस ऊपर का मुंह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर। लिख लेना, वो भी क्रेटर कहते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी का जो गोलाकार या फिर कप का कार जो मुख होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में किस में एक दल बदल के आधार पर विधायिका की अयोग्यता शामिल है? दल बदल के आधार पर विधायिका की, ठीक है, विधायिका की जो है अयोग्यता शामिल है, तो ये कौन सी अनुसूची में हो जाएगी? 11वें शेड्यूल में हो जाएगी। ठीक है, 11वें शेड्यूल में हो जाएगी, 11वीं जो है अनुसूची में हो जाएगी। इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1976 में आपातकाल के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो इसको नोट कीजिए। कौन हो जाएगा? फर्रुखदीन अली अहमद। कौन हो जाएंगे? फर्रुखदीन अली अहमद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो एक अपना एनडीए का पहले का जो वीडियो है, जो पहले मैंने बनाया था, काफ़ी दिन हो गए, 6 से 7 महीने हो गए, उसमें जो है स्थायी देश बोल रखा था, स्थायी देश। ठीक है, कि स्थायी देश जो है वो कितने हैं? यूएनओ के, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश कितने हैं? टोटल वैसे 5 है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा क्या है, मैंने सही नहीं किया क्वेश्चन को, उस टाइम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ गई थी क्या, उसमें जो है मैंने स्थायी और अस्थायी दोनों को मिक्स करके 15 बोला था। ठीक है, उस टाइम पे अस्थायी 10 थे और 5 जो है स्थायी थे, तो उसको थोड़ा सही कर लेना। आप 5 स्थायी देश कर लेना, कौन कौन से हो जाएंगे? यूके, ब्रिटेन, यूएसए, चीन और रूस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, वो हो जाएगा यूके मान लो या ब्रिटेन मान लो, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, चीन, रूस और अपना जो है फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? देखो, चाहे एससी का हो चाहे एचसी का, दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इंडिया का प्रेसिडेंट, भारत का जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखिए, कथन पर विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। धन विधेयक को राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। धन विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, इसको नाम से जाना जाता है मनी बिल, और मनी बिल को जो है परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ जो राज्य परिषद के विधान विधेयक होते हैं इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसे संशोधन भी नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन होम रूल की स्थापना कब होती है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होती है 1916 में। ठीक है, और गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार, वो किसके कहने पर मनाया जाता है? बताओ। ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र का फेमस है, और जो है बाल गंगाधर तिलक के कहने पे मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में अपना कारखाना स्थापित कहाँ किया था? बताओ, भारत में सबसे पहले तो ये कहाँ स्थापित किया था? ये किया था अपना सूरत में। आप बात करें सूरत में कब किया था? 1668 में किया था, 1668 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बसने को स्थान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, आपको यदि पता है, रोजाना क्लास लेते हो तो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं इस बसने के स्थान को। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट, लिखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट करना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये लो, इसको ये कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
इनको इनकी कालक्रम अनुसार फिर से व्यवस्थित करना है। ये मोपला विद्रोह दे रखा है, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इनके बारे में, सभी के बारे में। जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था, और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा अपना। और नमक जो विद्रोह हुआ था, या नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। तो आप देख लो फर्स्ट, सेकंड एंड 3 इसके जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखा है। निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। युवा आंदोलन, देखो युवा बंगाल आंदोलन बोलते हैं या युवा आंदोलन बोल दो, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल में होता है इसलिए युवा बंगाल आंदोलन जो इसको कहा जाता है। इसके जो मतलब संस्थापक थे, हेड थे, वो कौन थे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। यहाँ पे डीरो नहीं डेरोजियो लिख लेना, इसको डेरोजियो लिखो, डेरोजियो, ठीक है, डेरोजियो, ठीक है, डेरोजियो। तो ये जो है हेनरी लुई भी लिख लेना, लिखना चाहो तो, लेकिन वैसे शॉर्ट नेम इसका हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है। 31 दिसंबर 1929 को निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई थी, बताओ। तो ये जो है 1929 का कौन सा हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916 का हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, जो गर्म और नरम दल थे उनका मिलन हुआ था, गर्म व नरम दल का। और सूरत जो अधिवेशन था 1907 का, ठीक है, उसमें इनका जो है मतलब ये दोनों टूट गए थे, इसमें जुड़ गए थे। और 1916 के जो लखनऊ का अधिवेशन वो हो जाता फेवरेट, नोट कर लेना। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, लिखो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। तो वो भी आप याद रख लेना, ठीक है। और कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं कलकत्ता का कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, सेकंड अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड अधिवेशन हो जाएगा। जिसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, बताओ फटाफट नोट करके, फटाफट बताओ किसने की थी। कलकत्ता के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी, अब आप देख सकते हो 1886 में हुआ था शायद, ठीक है, 1886 में सेकंड अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने भारतीय कृषि सेवा की स्थापना की थी। दोस्तों यदि आपने कल का जो लास्ट के नोट्स मेरे पास पढ़े थे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होगा, मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको ये भी लिखवाया था कि जो कृषि सेवा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। तो वो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो ने की थी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने की थी। और सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था, वो किया था अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया, ये सभी के बारे में कल और आज की वीडियो में दोनों में शामिल है, तो आप देख लेना किसका क्या क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, बताओ। आज़ाद हिंद रेडियो है, इसकी शुरुआत जो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी, बताओ फटाफट। तो ये की पहले तो मुझे बताओ कब की गई थी, 1942 में की थी, ठीक है, 1942 में की थी, ये लिख लो 1942 में की थी। और कहाँ की थी, जर्मनी में की थी दोस्तों, जर्मनी में की थी, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे अपन क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, पहले मुझे बताओ मौलिक अधिकार में जो है कितना मतलब आर्टिकल आता है। आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 19 से लेकर 22 तक। और जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। और जो राइट टू सिटीजन है, नागरिकता का अधिकार है, वो 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में आता है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से लेकर 24 तक आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, आर्टिकल मैंने आपको बता दिए 12 से 35, ठीक है, 12 से लेकर 35। अब देख लो जो 5 to 11 है राइट टू सिटीजन, वो सबसे अलग है, ठीक है, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है, नागरिकता का अधिकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, माजुली द्वीप, बताओ फटाफट छाप के बताओ, माजुली द्वीप है कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगी, असम में, ठीक है, असम में हो जाएगी, ठीक है, असम में हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 25, उसका मैंने राइट आंसर आपको बता दिया, क्या वो जो माजुली नदी द्वीप है कौन सी पे हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और असम पे, ठीक है, असम में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में वह पश्चिम, यहाँ पे लिख लेना एंड, पश्चिम भाग में, ये तो पूर्व में हो जाएगा, पूर्व में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में, गुजरात में। सूर्योदय में लगभग कितना अंतर होता है, जो कुल दोनों का डिफरेंस होता है 2 घंटे का अंतर होता है, कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा व छोटा दिन आपको पूछ ले, अभी आपको पूछा सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, 22 दिसंबर हो जाएगा। यदि आपको पूछे बड़ा दिन, यदि आपको पूछे बड़ा दिन, तो दोस्तों बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को हो जाएगा, ठीक है, 21 जून को हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्क्रीन पर चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने मौजूद है। नेशनल युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, फटाफट नोट कीजिए। मनाया जाता है कब, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, ठीक है। लिखो 9 जनवरी यहाँ पे, प्रवासी भारतीय दिवस लिखो। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और यदि बात करते हैं 15 जनवरी को, तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। भारतीय सेना दिवस, ये भी आप नोट कर लेना। और चलो मुझे बताओ 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है, फटाफट नोट करके बताओ 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। खेल दिवस, सबसे पहले बताओ खेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते कब, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ये बता दो। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जी की जयंती, ठीक है। गांधी जी का जन्म हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना। और 20 जुलाई की बात करें तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। और यदि बात को बोले 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, ये कुछ और भी दे रखे, जैसे मौसम विज्ञान दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हो गया, विश्व वानिकी दिवस हो गया, ये कब मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये कब हो जाएगा, 21 जून को हो जाएगा, ठीक है। 21 जून को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस लिख लो, वर्ल्ड विश्व जो पर्यावरण दिवस कब मनाए थे, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है अपना, ये मनाया जाता है मौसम विज्ञान दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून एंड 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी सुमेलित, तो इसमें आपको बता देता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक, ठीक है। टार्ट्रिक किस में पाया जाता है, नींबू में लिख लो, ठीक है। नींबू में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी नींबू तो में तो साइट्रिक पाया जाता है। टार्ट्रिक मान लो, अंगूर मान लो, इमली मान लो, इनमें पाया जाता है, ठीक है। और दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, लड़ो या भागो, ठीक है। यहाँ तो लड़ लो या फिर भाग लो, एक काम कर लो। ये कौन सी ग्रंथि काम करती है, एड्रिनल ग्रंथि का आपने नाम सुना होगा, वो ये जो है काम करती है। तो ग्रंथि वाले क्वेश्चन भी याद रखना, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोजन को ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बदलता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा आपने, तो ये बदलता है किसको, भोजन को ऊर्जा में, ठीक है। अगला देखिए, अब कुछ ये टॉपिक ले लेके अपन इनको सोल्व करते हैं फटाफट। क्या क्या दे रखा है देखो, वायसराय के क्वेश्चन आगे मैंने कहा था ना आपको। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें 1798 से लेकर 18 जो है 5 तक हो जाएगा इनका कार्यकाल। इनके काल में सहायक संधि हुई थी हैदराबाद में। देखो सबसे पहले जो सहायक संधि के जो राज्य है हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद इसका सहायक संधि का राज्य हो जाएगा 1798 में सबसे पहले। और 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम, दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और कब की, 1800 ईस्वी में की। अगला प्रश्न देखिए, मिंटो का कार्यकाल देखिए दोस्तों, मिंटो का क्या दे रखा है, मिंटो का दे रखा है 1807 से लेकर 1813, ठीक है। 1807 से लेकर 1830 तक दे रखा है, 13 तक। इनके काल में देखो अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह के साथ हुई थी, ठीक है, रणजीत सिंह के साथ हुई थी। अगला देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का क्वेश्चन भी मोस्ट, इसको भी नोट कर लो। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल क्या देख लो, 1813 से लेकर 1824। इसमें मराठा संक्रांत के इन्होंने और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध दे रखा है 1814 से लेकर 1816, 1814 से लेकर 1816 तक दे रखा है। अगला देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देखते क्या दे रखा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का हो जाएगा 1828 से लेकर 1835 और सती प्रथा बंदी उन्होंने करवाई थी, ठीक है। और यदि बात करते हैं ठगी प्रथा हेतु, ठगी प्रथा भी थी, ठगने की जो प्रथा थी उनको बंद करने के लिए कर्नल सलीमन की नियुक्ति की इन्होंने। और 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी इन्होंने। अगला देखिए, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के काल में इन्होंने क्या किया, 1848 से लेकर 1856 राज्य हड़प नीति थी इनके काल में।
कुशासन के आधार पर अवध का विलय हो गया था। और 1853 में, ठीक है, शायद 1853 में रेलवे लाइन जो है बम्बई से थाने से के बीच जो है बिछाई गई थी। अगला नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे लगभग जो 40-50 क्वेश्चन आज भी अपने कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन यार आप सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, जो है चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना करो, लेकिन वीडियो के आपके जो लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा चलता रहा तो यार क्लासेस को बंद करना पड़ेगा। तो यार एक काम क्या करो, वीडियो को लाइक तो क्या करो, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें भी काफ़ी मेहनत होती है, और वीडियो आपको भी अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक तो जरूर किया करो, क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग ही जो और बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उनको शेयर किया करो ताकि और भी बच्चे पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि ये सर कैसे पढ़ाते हैं, तरीका मत देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे, ठीक है, वो देखा करो। तो आज के लिए था काफ़ी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।